ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था। 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया। तो जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। किसी बलोच ने यह नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज, और पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों नहीं? या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि ये खुद के ऊपर तेल छिड़क के तीली लगाने वाली कौम है। More than 60% of Pakistani territory is out of control of Pakistan. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी हम बीएलए की बात करें या कोई भी बलोच ग्रुप की बात करें, ये पाकिस्तानी मीडिया कभी मिलिटेंट कभी टेररिस्ट, नो, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद लेट अस कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स। वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। बीएलए ने एक ऑपरेशन करा, इसकी खबर पिछले 24 घंटे से मीडिया में चल रही है और आज मैं इसी खबर को एनालाइज करूंगा। ये जाफर एक्सप्रेस वही है जो पिछले साल नवंबर में जिसमें ब्लास्ट हुआ था। 2 दर्जन लोग मारे गए, 1-1.5 दर्जन लोग घायल हुए और उसमें भी जो बीएलए ने अटैक करा था वो करा था पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को। ये जो जाफर एक्सप्रेस है दोस्तों, इसका इतिहास बड़ा खतरनाक है और ये टारगेट रही है बलोच फ्रीडम फाइटर्स की, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ही एक ट्रेन है जिससे जो क्वेटा में पोस्टेड हैं लोग, जो क्वेटा में फौजी पोस्टेड हैं, जो क्वेटा में आईएसआई वाले पोस्टेड हैं, जो एफसी वाले पोस्टेड हैं, रेंजर्स पोस्टेड हैं, पुलिस पर्सनल पोस्टेड हैं बाहर के, ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। आज इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले ये द चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन है दोस्तों। द चाणक्य डायरीज आप ऑर्डर करिए। जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, खासतौर से हथियारों के ऊपर, वेपन्स के बड़े शानदार आर्टिकल, डिटेल्ड टेक्निकल आर्टिकल्स हैं। चाहे आप 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें, आप सबमरीन्स की बात करें, आप गन्स की बात करें, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं आर्टिकल्स। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप या फिर आप यू आर सिंपली इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स एंड फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, अगर आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है तो आई थिंक दिस मैगजीन इज द राइट मैगजीन फॉर यू। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए, पिन कॉमेंट्स में क्लिक करिए और अपनी कॉपी ऑर्डर करिए। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स का एक्शन है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस एक्शन में जो हुआ है ना, देखिए साहब, 500 लोग थे। देयर वर 500 पीपल इन दैट एंटायर ट्रेन। तो इन लोगों ने पहले ब्लास्ट करा, अटैक करा ट्रेन को, ट्रेन के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने। इसमें मजीद ब्रिगेड काफी एक्टिव थी। मजीद ब्रिगेड आप जानते हैं उनकी एक एलीट ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड। स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड, STOS, ये भी बीएलए का एक हिस्सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और फतेह स्क्वाड, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। ये 3 यूनिट्स थी दोस्तों, लेड बाय द मजीद ब्रिगेड। ये सारे के सारे जितने भी एक्शन है ना, बड़े बड़े एक्शन, ये मजीद ब्रिगेड ने कर रखे हैं। ये इनके एलीट ऑफ द एलीट हैं। इनके आप ये कह सकते हैं कि बीएलए की स्पेशल फोर्सेज हैं ये मजीद ब्रिगेड, STOS, फतेह स्क्वाड, ये सब इन लोगों ने मिलकर ऑपरेशन करा। तो ट्रेन के ट्रैक्स उड़ा दिए,
जब ट्रेन के ट्रैक्स उड़ा दिए तो ट्रेन आगे पीछे नहीं जा पाई, ट्रेन वहीं पर रुक गई। उसके ऊपर क्या करा इन लोगों ने, पहाड़ों से आए नीचे और उन्होंने ट्रेन के ऊपर किया जबरदस्त हमला। लेकिन एक काम बहुत अच्छा करा, जो मुझे बीएलए का काम अच्छा लगा और मैं तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सैल्यूट भी करना चाहता हूं। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सबसे पहले इनको छोड़ दिया और जो बलोच नेशनल्स थे उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर इन्होंने जो कहते हैं कि फुल फायर फाइट हुई, कुछ पाकिस्तानी फौजियों ने फायर करने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें क्या है, एक प्रेस रिलीज है जो आपके सामने है, ये प्रेस रिलीज है बीएलए का, और पाकिस्तानी आर्मी जो बात कर रही है ना, पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि नहीं सिर्फ 30 हैं, 36 हैं, 40 हैं, बलोच कह रहे हैं 100 से ऊपर लोग, 100 से ऊपर लोग। तो ये आंकड़ों में हर समय आप देखिएगा, जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक भी हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन पे, तब भी बीएलए कुछ फिगर्स दे रही थी, पाकिस्तानी आर्मी कुछ फिगर्स दे रही थी। दोस्तों ये इसका क्या होगा, दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन। कुछ लोग पहाड़ों में भाग गए, कुछ लोग ट्रेन के अंदर हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर गनशिप्स फ्लाई कर रहे हैं, दुनिया भर का वहां पे ड्रामा चल रहा है। मैटर कुछ और है, ये अटैक कर क्यों रहे हैं बलोच? सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है, वाई आर द बलोच पीपल, और यह सिर्फ बात बीएलए की नहीं है, यह सिर्फ बात बीएलए की नहीं है, यह बात है बलोच कौम की। जो बलोच हैं वो क्यों कर रहे हैं अटैक, वाई आर दे अटैकिंग द पाकिस्तानी आर्मी? पहली बात, बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और जो बलोच हैं वो अपनी आज़ादी की उनकी एक मुहिम चली है, उनकी एक मूवमेंट चली है और उस मूवमेंट के तहत वो लोग अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है दोस्तों, महारंग बलोच का आपने नाम सुना होगा, पीस एक्टिविस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं डिसअपियर्ड लोग जो हैं। डिसअपियर्ड लोग क्या होते हैं दोस्तों? डिसअपियर्ड वो होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी गई और अच्छा देखा कि मिलिट्री एज, दोस्तों मिलिट्री एज कहा जाता है कि जो 15-16 साल से लेकर जो 51 साल तक रहते हैं लोग, अराउंड दैट, एवरीबडीज डेफिनेशन इज डिफरेंट, बट मैं आपको एक जेनेरिक डेफिनेशन दे रहा हूं, इसको कहते हैं मिलिट्री एज। यानी कि इस उम्र के लोग, मेल्स खासतौर से मेल्स हैं इस उम्र के, ये हथियार उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मिलिट्री एज कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। घर पे गए किसी के, हाँ आपका बेटा है, वो कहाँ है कि साहब कमरे में, बुलाइए बाहर। बुलाया उसको गाड़ी में उठा के ले गए कि पूछताछ करके वापस भेज देंगे। एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक साल हुआ, 5 साल, 10 साल, कुछ नहीं पता कहां गया। माँ बाप बेहाल, निढाल, परेशान, रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं फौज के पास, फौज कह रही हमें नहीं पता, वो कोई और यूनिट थी, वो ले गई। यही लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए महारंग बलोच चली गई थी कुछ समय पहले इस्लामाबाद सर्दियों में। तो इनको मारा पीटा, टीयर गैस फायर करी, गोलियां चलाई इनके ऊपर, डंडे बरसाए और उस कड़ाके की ठंड पे इनके ऊपर पानी डाला ठंडा कि किसी तरीके से ये लोग चले जाएं। और देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो लोग हथियार उठाएंगे। बलूचिस्तान इज अ टिपिकल केस ऑफ द हाई हैंडेडनेस ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कि हम इनको मार मार के ठीक कर देंगे। अच्छा, मार मार के भैया कोई ठीक नहीं होता, ठीक है, मार मार के कभी कोई ठीक नहीं होता। मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर में जो चीजें बहुत हद तक नॉर्मलाइज हुई हैं वो 370-35A के हटने के बाद नॉर्मलाइज हुई हैं। कोई मिलिट्री ऑपरेशन, मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन था, ऐसा नहीं हुआ। दे वर नॉर्मलाइज्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। कश्मीर इज स्लोली एंड स्लोली गेटिंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। तरीका यही होता है, आपको पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ेगा। हर एक बंदा जो आवाज उठा रहा है वो गद्दार नहीं है, हर एक बंदा जो अपने हक मांग रहा है वो गद्दार नहीं है। हां, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, बट पूरी बलोच कौम को यह कहना, एक तो आपने उनका पूरा मुल्क खा लिया। आपसे यहां पे मेरी मुराद है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, जिन्ना। ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड था, दिस वॉज परपेट्रेटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना।
मोहम्मद अली जिन्ना वो चोर था जिसने बलूचिस्तान चोरी कर लिया। ठीक है, अब ये जो गवादर है, गवादर तो ओमान का हिस्सा था। गवादर कभी पाकिस्तान या इवन बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये ओमान का हिस्सा था, तो ओमान से पाकिस्तान ने खरीद लिया। ये इतिहास ये है कि भारत को भी ऑफर करा गया था, लेकिन उस समय हम लोग थोड़े से दरिया दिल थे, है ना, कि ये ले लो, ये ले लो, कश्मीर चाहिए, कश्मीर क्या बात कर रहे हो, जम्मू भी ले लो, लद्दाख भी ले लो, सब ले लो। उस जमाने में पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारी कुछ और हुआ करती थी, आज कुछ और पॉलिटिकल फिलॉसफी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब महारंग बलोच जैसे एक्टिविस्ट्स आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि बलोच को उनके अधिकार दो, तो महारंग बलोच क्या कह रही है? सोचने वाली बात है। महारंग बलोच असल में क्या कह रही है? क्या वो कोई आजाद बलूचिस्तान की बात कर रही है? क्या वो ये कह रही है कि बलूचिस्तान को एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए? क्या वो ये कह रही है कि साहब वी विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के आइन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं? क्या वो ये कह रही है? नहीं, वो सिर्फ ये कह रही है कि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, जिनको गायब कर दिया, वो हैं कहां पे? अगर उनको मार दिया है तो बता दो कि जनाब ये उसकी कब्र है, तो वहां पे हम जाके एक नमाज जनाजा पढ़ लें और एक क्लोजर हो जाए हमारा कि ठीक है। वरना आप समझ लीजिए उस माँ बाप के लिए क्या उनके इमोशंस रहेंगे कि जवान लड़का गायब हो गया और सालों दर साल पता नहीं कहां पे है। और ऐसे दोस्तों 50,000 से ज्यादा लोग कहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फिगर्स देती हैं, अलग अलग फिगर्स देती हैं, तो हमें नहीं पता कि व्हाट इज द ट्रू फिगर, बट इन देयर थाउजेंड्स बलोच यूथ हैव बीन कोट अनकोट डिसअपियर्ड, वो गायब है, पता ही नहीं है। तो जब भी बलोच अपनी आवाज उठाता है तो आप कहते हैं गद्दार है, आप उसको मार देते हैं। अब बलोचों को एक बात समझ में आ गई, और ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी बलोचों को, दे आर स्मार्ट पीपल, उनको बहुत पहले एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम है, पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम, दिस पाकिस्तानी पंजाबी सिस्टम अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस। इनको खून खराबे की जबानी समझ में आती है। ये पाकिस्तानी पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट जो है, इसको प्यार, मोहब्बत, आइन, हुकूक, ये सब चीजें इनको समझ में आती नहीं है। इनको पकड़ पकड़ के मारो सुअर की तरह, तब समझेंगे। दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। यही चीज दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। ठीक है, आप बात अगर करें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, मंजूर पश्तीन है। अच्छा, मंजूर पश्तीन कह क्या रहा है? आप कहेंगे ना मेजर साहब कहां पे जाफर एक्सप्रेस की बात चल रही थी और आप कहां पहुंच गए? दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे बैकग्राउंड ना, तब आपको ये सारी चीजें, जो एक्शन होते हैं यहां पे, जो फ्रीडम फाइटर्स करते हैं, वेदर दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स और बलोच फ्रीडम फाइटर्स, तब आपको पता लग जाएगा करते क्यों है आखिर ये। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो लीडर है वो एक यंग लड़का, वो लड़का ही है, वो मेरी तो, मुझसे तो आधी उम्र का है वो, उसका नाम है मंजूर पश्तीन। ठीक है, तो दोस्तों 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप पता नहीं है भी कि नहीं है, पर इनको उठा के ले जाते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनको नंगा करते हैं, इनको शेम करते हैं, इनके उस हाल में वीडियोस बनाते हैं। मोहसिन दावर है, अली वजीर है, ये लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्टेट ने सुना नहीं, वो ये कह रहे हैं, अब मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मंजूर पश्तीन की। ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारे भाइयों को, बाप को, बेटों को, दोस्तों को, यारों को उठा के आप ले गए, वो हैं कहां, उनकी कब्रें कहां हैं, हमें ये बता दो। उन्होंने गलत क्या करा, हमें ये समझा दो कि साहब ये दहशतगर्द थे, इसलिए हमने इनको उठा दिया। कुछ तो होगा ना, आपने कोई आपकी वजह होगी जिस वजह से आपने इनको उठाया, राइट? जो आपने माइनिंग कर रखी है सिविलियन एरियाज में, आपने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, आप उनको हटा दो। जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स ले रखे हैं उनको छोड़ दो। तो दोस्तों जो आप देखिए ना, इंटरलिंक हो जाता है मामला, जो अलग अलग मामले इंटरलिंक हो जाते हैं। आज की तारीख में जो मंजूर पश्तीन कह रहा है वो एग्जैक्टली वही चीज महारंग बलोच कह रही है, और ये दोनों कह रहे हैं वही चीज मजीद ब्रिगेड कह रही है, क्योंकि मजीद ब्रिगेड या फिर बीएलए कह लो, बीएलए की मांगे क्या हैं? जो ये पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है, इनकी मांग क्या है बीएलए की? बीएलए की मांग यही है जो मजीद ब्रिगेड ने एक्शन करा है, राइट? ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ के रखे हैं उनको छोड़ो,
जो डिसअपियर्ड लोग हैं, जिनको आपने गायब कर दिया, जो सालों साल पता नहीं जिंदा हैं, मर गए, किस जेल में पड़े हैं, कौन सी कब्र में सड़ रहे हैं, कीड़े उनको खा रहे हैं, बता दो कहां पे हैं। यही मांग रहे हैं। और आप उनके डिमांड्स देखिए, उनकी डिमांड्स यही हैं। किसी बलोच ने यह नहीं बोला कि हमने तुम्हारे 100 बंदे वो कर लिए, हॉस्टेज रख लिए हैं पाकिस्तानी फौज के, आईएसआई के, और तुम एक काम करो कि हमें इतने पैसे दे दो, तुम हमें पैसे दे दो। पैसे की तो डिमांड है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो तुमने हमारे यार दोस्त मार दिए उनकी कब्रें कहां हैं, कुछ तो बताओगे हमें, कुछ समझा दो हमें कि साहब ये मर गया, यहां पे ये था, लड़का था, इसका नाम XYZ था, ठीक है, कोई भी नाम, वो यहां पे दफन है, हमने उसको मार दिया क्योंकि हमें शक था वो दहशतगर्द है। कोई बात नहीं साहब, आपने मार दिया, उसकी कहीं ना कहीं कब्र होगी, कहीं ना कहीं आपने उसको दबाया होगा, दफनाया होगा, ये बता दीजिए कि हम वहां पे नमाज जनाजा पढ़ लें और फिर अपने दिल को तसल्ली दे दें कि जो हमारा भाई था, हमारा बेटा था, वो मर गया या उसको मार दिया। ये भी नहीं कर रहे आप उनको क्लोजर भी नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी चल रही है, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, रोज के रोज खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज, और पाकिस्तानी पागल चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में क्यों नहीं हुई? अगर किसी मुल्क के, अगर किसी देश का इतना मिसगाइडेड प्रायोरिटी है या उनकी प्रायोरिटीज इतनी मिसगाइडेड हैं, फिर ऊपर वाला, मैं कहता हूं पाकिस्तान को अल्लाह भी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह चाहे तब नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि ये खुद के ऊपर तेल छिड़क के तीली लगाने वाली कौम है। ये अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। इनको चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में होनी थी, पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया आईसीसी का कब दिन। यार ये नॉर्मल कंट्री बनने की कोशिश मत करो, जब तुम हो अब नॉर्मल, वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है, वहां पे बलोच अटैक पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इट इज हैमरिंग यू अपसाइड डाउन, मार मार के आपका सुअर बना रहे हैं पूरी की ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, दिस इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, 44% ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट बलूचिस्तान, 44% पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। आप खैबर पख्तूनख्वा को और जोड़ दो इसमें, पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं। मैं पीओके की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, और मैं गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। जो पाकिस्तान है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, ठीक है जी, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो पूरा वाकया हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आज मैंने सोचा कि देखिए ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है ना, इसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हो गया, ये हो क्यों रहा है? हमारा मीडिया ये नहीं समझा रहा कि ये हो क्यों रहा है, क्यों ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों ये लड़के जो हैं, बलोच लड़के जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, 14, 15, 16 साल की उम्र में हथियार लेके पहाड़ों पे भाग जाते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। और मेरी एक छोटी सी शिकायत भारत से भी है, अपने देश से। देखिए साहब, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या समझेगी, दुनिया कभी खुश नहीं होगी। हमारा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहन की मदद करें, पैसे से, किसी भी तरीके से, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, वी मस्ट हेल्प द बलोच। मैं कई सालों से ये बात कहता चला आ रहा हूं, आज दोबारा बोलूंगा। दिल्ली के चाणक्यपुरी में, बिल्कुल पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने, देयर शुड बी अ बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल। आपको बनाना पड़ेगा यहां पे, जैसे आपने पूरी जब हिज होलीनेस द दलाई लामा आए थे, देयर इज अ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसी तरीके से बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल विद देयर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना चाहिए। आपको एक बिल्डिंग लेनी चाहिए लंदन में जहां पे बलोच हों, आपको ब्रसल्स में करना चाहिए, राइट, आपको वॉशिंगटन डीसी में करना चाहिए। 4-5 जगह आपको बलोच लड़कों को ट्रेन करके, इंटेलेक्चुअली ट्रेन करके, मैं हथियार की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, उनको, बलोच तो हजारों साल से उनके पास हथियार है, उनको कोई आपसे हथियार की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, दे आर वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको आप फीस दीजिए उनकी हार्वर्ड में, ऑक्सफर्ड में, बड़े बड़े लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां से उनको पढ़ाइए बलोच स्टूडेंट्स की। इंडियन गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर देयर स्कॉलरशिप्स कि जाओ बेटा आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। उसके बाद पुट देम इन ऑल दीज एम्बेसीज, पे देम वेल,
अच्छा उनको पैसा दीजिए, आप पॉलिसी बनाइए गवर्नमेंट की। जस्ट इमेजिन 50 to 60 बलोच यूथ, राइट, एम्बेसी इन एग्जाइल, वॉशिंगटन डीसी, वहां पे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे, हु कैन स्पीक लैंग्वेजेस, इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी, फ्रेंच बोल सकते हैं, इंटरनेशनल, राइट। यही चीज ब्रसल्स में, यही चीज लंदन में, यही चीज न्यू दिल्ली में। आपको इस तरीके से 4-5 वर्ल्ड कैपिटल्स में या बड़ी बड़ी ऐसी जगहों में आपको बलोच यूथ डालने चाहिए। ये जो पाकिस्तानी कहते हैं बलूचिस्तान को हथियार दिए, आपको लगता है कि बलोचों को हमसे हथियार चाहिए? आपको लगता है पश्तूनों को हमसे हथियार चाहिए? हमसे ज्यादा हथियार शायद उनके पास है, और आज से नहीं, हजारों साल से वो यही काम कर रहे हैं यार। दे डोंट नीड मिलिट्री ट्रेनिंग। यहां पे तो बलूचिस्तान में बच्चा पैदा होता है, हाथ में AK-47 होती है उसके। हम क्या उसको हथियार देंगे यार? हम क्या हथियार देंगे उसको? हम क्या उसको ट्रेनिंग देंगे? तुम लोगों ने जुल्म इतना उसके ऊपर कर दिया कि वो खुद ढूंढ लेता है हथियार। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, चाहिए। आप फंड करिए, आप एक बजट बनाइए, $1 बिलियन ईयर, $1 अरब एक साल में बहुत छोटा सा अमाउंट है। इट्स अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ नहीं है। दिट शुड बी द बलोच फंड। हर साल उनके खर्चे, उनके ट्रैवल, एंड दे शुड गो। फिर ये जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर ये जाएंगे कैम्ब्रिज, फिर ये जाएंगे MIT, फिर ये जाएंगे दुनिया भर के थिंक टैंक्स में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, और लोगों को बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि पाकिस्तान क्या जुल्म कर रहा है इनके ऊपर। बलोच को आपका जहां पे आप कह रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे बलोचों को आपका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। वाई डोंट वी टॉक अबाउट बलूचिस्तान? वाई डजंट आवर फॉरेन ऑफिस टॉक अबाउट बलूचिस्तान एवरीवेयर कि बलोच के ऊपर जुल्म हो रहा है? हमें बोलना चाहिए। उनके जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी प्रूफ हैं, रोज के रोज आप हर एक एम्बेसी में भेजिए, आप कॉन्फ्रेंसेस करिए। नई दिल्ली में होना चाहिए, भारत मंडपम के अंदर, जो G20 का वेन्यू है, जहां पे मैंने भी करवाया था द चाणक्य, वहां पे होना चाहिए। बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है दुनिया भर के। आपने एम्बेसी के लोगों को बुला रखा है, हाई कमीशन के लोगों को बुला रखा है, सब लोग वहां पे बैठे हैं, फॉरेन सर्विस वाले लोग बैठे हैं, फॉरेन थिंक टैंक्स को आप बुलाइए कि बलूचिस्तान के ऊपर एक हम लोग इवेंट कर रहे हैं, आइए कवर करिए। पूरा ग्लोबल मीडिया को बुलाइए, BBC, CNN, सब कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बलोच अपनी आजादी के लिए अपने सर कटवा रहे हैं, ठीक है? दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर एवरीथिंग, देयर फ्यूचर, बिकॉज दे वांट टू बी फ्री, और हम लोग यहां पे हाथ धर के बैठे हैं। दिस इज नॉट फेयर। हम लोग ठीक नहीं कर रहे। वी नीड टू सपोर्ट बलूचिस्तान। $1 बिलियन ईयर, सिर्फ $1 अरब, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, बट वी मस्ट डू इट। बस इतना ही बोलना था दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।